बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन नमन। आज दिवाली का दिन 20 तारीख को दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। 18 तारीख की धनतेरस, 19 तारीख को छोटी दीपावली और 20 तारीख को अमावस कार्तिक पूर्णिमा की दिवाली। इस दिन को रोशन करने के लिए, जीवन को रोशन करने के लिए, अंतर्मन को रोशन करने के लिए एक मीठा सुंदर जीवन का संदेश देते हुए आती है दिवाली। हर जीवन में एक आस रहती है कि अब दिवाली आने वाली है। हर साल दिवाली आती है और आकर चली भी जाती है। एक संदेश देकर जाती है दिवाली। एक आपको ज्ञान कराकर जाती है, आपके लिए विशेष संदेश देती है। क्या कि दिया कहता है कि मैं दूसरों के लिए जलता हूँ। दिया दूसरों के लिए जलता है और इंसान दूसरों से जलता है। दोनों जलते हैं। दिया भी जलता है और इंसान भी जलता है, लेकिन दिया दूसरों के लिए जलता है और इंसान दूसरों से जलता है। दिया जो खुद उजाले में रहता है और दूसरों को भी उजाला देता है, प्रकाशित कर देता है हर इंसान का जीवन। और इंसान जो दूसरों से जलता है खुद अंधेरे में रहता है और दूसरों का भी जीवन अंधेरे में ले आता है। तो हमें दिवाली क्या प्रेरणा दे रही है? ये दीपक जो हम जलाते हैं तो वो हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें दिए की भांति दूसरों के लिए जलना है, दूसरों को प्रकाशित करना है। अगर दूसरों को प्रकाशित करने की भावना हमारी रहेगी तो स्वयं तो हम प्रकाशित रहेंगे ही। क्योंकि दिया जब जलता है तो उजाला रोशनी देता है, स्वयं भी रोशनी में रहता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। ऐसे ही हमें भी जीवन में रोशनी से भरना है, सबको प्रकाशित करना है। तो हम कैसे प्रकाशित करेंगे? ऐसा दिया जलाएंगे जो रोशनी से जगमगा दे। वो दिया कैसा? वो दिया होना चाहिए सहयोग का, वो दिया होना चाहिए प्रेम का, वो दिया होना चाहिए भक्ति का। जो दिया ऐसा प्रेम, भक्ति, करुणा, वात्सल्य का दिया जब अंतर में जल जाएगा तो वो सबको प्रकाशित ही करेगा। सहयोग कैसा होना चाहिए? ये जरूरी नहीं जब हमारे पास धन है तभी हम किसी का सहयोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सहयोग इंसान किसी भी चीज़ से कर सकता है। हमारे पास एक छोटी सी भी चीज़ है, हमारी मेहनत, वो भी किसी के काम आ सकती है, किसी को सहयोग कर सकती है। छोटी छोटी चीज़ों से हम किसी का सहयोग कर सकते हैं। जैसे आपके पास धन नहीं है बहुत दान पुण्य करने के लिए, है ना, दान पुण्य करने के लिए आपके पास धन नहीं है, लेकिन आप किसी को
अपने सहयोग से आप प्रवचन सुनने अगर आ रहे हैं और साथ में कोई और भी आ रहा है तो आप अपने साथ स्कूटर पे बिठा के उसको अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो ये आपका सहयोग हो गया। सहयोग छोटा छोटा किसी भी प्रकार का हो सकता है जीवन में। तो ऐसा सहयोग करके, ऐसा दिया अंतर में जला के सबके साथ प्रेम, करुणा और मैत्री का झरना बहा दो। ऐसी दिवाली मनाओ, ऐसा दिया जलाओ अंतर मन में। बाहर के दिए जलाकर आप रोशनी तो कर दोगे, लेकिन अंतर में अंधेरा ही बना रहेगा। अंतर के दिए को जलाने के लिए, अंतर में प्रकाशित होने के लिए तो आप किसी का सहयोग करो, किसी की मदद करो। जरूरी नहीं है बहुत सारा दान देने से ही सहयोग होता है। छोटा छोटा जीवन में सहयोग भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो दिवाली सनातन धर्म के अनुसार क्यों मनाई जाती है? क्योंकि कहते हैं उस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था और लक्ष्मी जी का विवाह नारायण जी से हुआ, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। उन्होंने दिए जगमगाए क्योंकि उनकी लक्ष्मी जी की शादी हुई। और एक तरफ दिवाली इसलिए भी कहते हैं मनाई जाती है कि इस दिन राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या में सीता जी को साथ में लेकर वापस आए थे। तो उनके वापस आने की खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने दीपक से पूरी अयोध्या को सजा दिया। तो कहते हैं इसलिए भी दिवाली मनाई जाती है। सबके अपने अपने धर्म के अनुसार दिवाली मनाई जाती है। अपने भी जैन धर्म के अनुसार प्रभु महावीर स्वामी ने हमारे शास्त्र, हमारे प्रभु की वाणी, उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना 3 दिन 16 पहर तक लगातार वो वाचना प्रभु ने दी और अंतिम समय में प्रभु ने निर्वाण को प्राप्त किया। जब प्रभु का निर्वाण हुआ तब अनेकों देवी देवता प्रभु के निर्वाण उत्सव में आने जाने लगे। तो देवी देवताओं के आने से उनके मुकुटों की जो मणियां थी वो चमचमा रही थी, ऐसे प्रकाशित हो रही थी, पूरी नगरी प्रकाशित हो गई। तो उनके प्रकाशित होने के कारण वो दिवाली जगमगा उठी। तो ऐसी दिवाली मनाई गई। तो दिवाली मनाएं श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, पूजा पाठ के साथ, लेकिन ऐसे नहीं कि हम पटाखों की धूम मचाएं और वही हमारी दिवाली है, दिया जलाएं वही हमारी दिवाली है। नहीं, पटाखे इंसान जलाता तो है, बहुत खुशियां मनाता है, लेकिन आपको पता है कि ये पटाखे जिनको बहुत ही खुशी से बच्चे बड़े सब जलाते हैं, तो उनसे कितने जीवों की हिंसा होती है, कितने जीव मरते हैं। जीवों को मारकर अगर हमने खुशियां मनाई तो वो दिवाली नहीं। किसी को मारकर खुशियां मनाना दिवाली नहीं हो सकती। दिवाली वो है अंतर मन से जागृत हो जाएं, अंतर मन का दिया जला लें। तो ऐसी दिवाली मनाएं। इस बार दिवाली 2 दिन की आ रही है, लेकिन हमने दिवाली मनानी है 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को ही कार्तिक अमावस्या का दिन पड़ रहा है। तो इसीलिए दिवाली 20 तारीख से शुरू हो जाएगी 3:45 से। और
अगले दिन 21 तारीख को 5:55 तक वो दिवाली का टाइम, अमावस का टाइम रहेगा। तो लेकिन दिवाली आपको 20 तारीख को ही मनानी है। जिसको ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करना है, तेले तप की आराधना करनी है, तो वो 18, 19, 20 तारीख तक करें। और जिसको और भी ज़्यादा करना हो तो 21 तारीख का भी वो तप त्याग साधना कर सकते हैं। और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 65वें यंत्र का, जो 65वां हमारा छंद है, उसका जाप करें। अभी से ही शुरू कर दें कि 65वां छंद का जाप, इसको आप क्रम के अनुसार इस जाप को कर सकते हैं। इसमें तीर्थंकर भगवान की ही स्तुति है। जैसे एक बार पढ़ा तो एक पे, ऐसे करते करते आपको 65 तक काउंटिंग करनी है और फिर वो 65 से लेकर 1 तक लेकर आना है। जैसे ऊपर चढ़ना है और फिर उसे नीचे उतरना है। ये आप कर सकते हैं। 65वां छंद का जाप आज से ही शुरू कर दें तो दिवाली तक लेकर जाएं। और ये नहीं कर सकते तो आप अपने 24 तीर्थंकर भगवान की माला भी कर सकते हैं। पहले तीर्थंकर की 1 माला, दूसरे तीर्थंकर की 2 माला, ऐसे करते करते 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर की 24 माला और 25वें हमारे गौतम गंधर गौतम स्वामी की माला, और फिर वही वापस करते करते 1 तक लेके आनी। आप ये भी जाप कर सकते हैं। और श्री महावीराय नमः, इसकी भी आप जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ यही भी माला कर सकते हैं। रोज 11 माला श्री महावीराय नमः, श्री गौतमाय नमः, इनकी माला भी कर सकते हैं। और दिवाली वाले दिन एक जाप करना जो 9 बजे से, रात के 9 बजे से 12 बजे से पहले करना है आपको। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी 4 ज्ञानी। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी 4 ज्ञानी। और 12 बजे के बाद महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम पायो केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम पायो केवल ज्ञान। ये माला भी कर सकते हैं। और जो संस्कृत में कर सकते हैं वो 9 बजे, 12 बजे से पहले 9 बजे से शुरू करके ये वाली माला कर सकते हैं। नमोत्थुनं समनस भगवो महावीरस, नमोत्थुनं समनस भगवो महावीरस। और 12 बजे के बाद ओम नमो भगवो गोयमस सिद्धस बुद्धस अखीन महानस। ओम नमो भगवो गोयमस सिद्धस बुद्धस अखीन महानस। इस जाप को कर सकते हैं। तो ये जाप करेंगे, धर्म ध्यान से पूजा अर्चना के साथ दिवाली मनाएंगे। और पूजा आप 20 तारीख को रात को कर सकते हैं, जो भी अपने धर्म के अनुसार पूजा करना चाहे। और लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। और दिवाली को प्रभु महावीर के चरणों में समर्पित करते हुए, अपनी ध्यान साधना में लगते हुए दिवाली मनाएं और अपना जीवन सचमुच में सफल बनाएं। क्योंकि ये दिवाली हमें संदेशा देती है कि खुद में उतर जाओ तो भीतर उतर जाएं, प्रभु में रम जाएं। यही हमारी सही दिवाली होगी। इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति।